जय हिंद दोस्तों, एनडीएस अल्फा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको बीमीय सूत्र निकालना बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम लोग बीमीय सूत्र की, जिससे इंग्लिश में डायमेंशनल फार्मूले बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बीमीय सूत्र होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीमीय सूत्र की। तो भौतिकी में परिभाषा इसकी देखते हैं। भौतिकी में किसी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि के मात्रक को यम, यल व टी के घात के रूप में लिखना ही उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। बीमीय सूत्र कहलाता है। दोस्तों समझिएगा, बीमीय सूत्र कहते किसे हैं। तो किसी भौतिकी में, केवल भौतिकी में, रसायन में नहीं दोस्तों, भौतिकी में किसी भौतिक राशि के मात्रक को, ठीक है ना, एम, एल व टी के घात के रूप में लिखना। घात कहिए या पावर कहिए, घात के रूप में लिखना या पावर के रूप में लिखना ही उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है ना, ये इसका फार्मूला हो गया, ये इसका परिभाषा हो गई। अब हम बात करेंगे कि बीमीय सूत्र को निकालने के लिए हमको तीन चीज़ की आवश्यकता होती है और तीन चीज़ जानना अनिवार्य है। इसी तीन के माध्यम से हम लोग किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। ठीक है, वो तीन चीज़ जानते हैं क्या है। पहला है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, MASS मास, जिसका प्रतीक M है। जिसका प्रतीक क्या है? M है। ठीक। दूसरा चीज़ होता है लंबाई। दूसरा चीज़ है आपका लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, जिसे T से प्रकट करते हैं। ठीक। तीसरा चीज़ है आपका समय, जिसे इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, टाइम। ठीक है ना, सॉरी ये यल होगा, टाइम, जिसे T से प्रकट करते हैं। ठीक। ध्यान दीजिएगा, हमको बीमीय सूत्र निकालने के लिए तीन चीज़ की आवश्यकता है। मूल रूप से तीन चीज़ की आवश्यकता है। इसी तीन के माध्यम से हम किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तीनों चीज़ समझिएगा। पहला है द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में मास बोलते हैं, जिसका प्रतीक यम होता है। लंबाई इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, जिसका प्रतीक एल है। समय, जिसे इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, जिसका प्रतीक टी है। ठीक है दोस्तों, इसी तीनों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक है ना, उसका बीमीय सूत्र बतलाना है तो तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो तीनों बता चुके हैं। क्या है? द्रव्यमान यम से प्रकट करेंगे, लंबाई को एल से प्रकट करेंगे, समय को टी से प्रकट करेंगे। ठीक है ना, इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। ठीक। अब बात आती है, ध्यान दीजिएगा, कि इसी यम, यल व टी को घात के रूप में लिखना है, उस राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। दोस्तों यदि हम मान लेते हैं कि यम का पावर x है, एल का पावर y है और टी का पावर z है, तो इनका पावर जो है समान हो सकता है। ठीक है ना, जैसे में कहीं कहीं पर m का पावर 1 आ गया, l का पावर 1 आ गया, टी का पावर 1 आ गया। ठीक है ना, इसका पावर समान हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका पावर इतना समान ना हो जाए, इसके वैल्यू के बराबर समान नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो के वैल्यू के बराबर समान नहीं होना चाहिए। यानी कि x, y और z इनके पावर इक्वल हो गए, लेकिन जीरो के बराबर इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इसका पावर m, l और t का पावर यदि जीरो हो जाएगा तो उस बीमीय सूत्र जो होगा बीमाहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बीमाहीन। जैसे में m का पावर 0 हो गया, l का पावर 0 हो गया, t का पावर 0 हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि यह बीमाहीन है। क्या है जी? बीमाहीन है।
ठीक है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ भौतिक राशियों को लेते हैं। जैसे में भौतिक राशि आपकी हो गई क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कोई भौतिक राशि का जब तक मूल मात्रक याद नहीं रहेगा, जब तक आपको मूल मात्रक पता नहीं होगा, तब तक आप उसका विमीय सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप जो है ना भौतिक राशियों के मूल मात्रक याद कर लीजिए, ठीक। तो क्षेत्रफल का मूल मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई गुणे में क्या होता है, चौड़ाई। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि हम कोई आयतकार ले रहे हैं, कोई वस्तु आयतकार ले लिए, ठीक। तो इसमें जो लंबी रेखा जो होती है उसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, जो छोटी रेखा होती है उसे हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। एग्जैक्टली ये दोनों रेखाएं ही होती हैं, दोनों दूरियों को ही प्रकट करता है, दोनों लंबाई को ही प्रकट करता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लंबाई को L से प्रकट करेंगे, चौड़ाई भी एक क्या है, लेंथ ही है, इसको भी हम L से प्रकट करेंगे, ठीक। L में L से गुणा करेंगे तो L का स्क्वायर हो जाएगा। और किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखिएगा तो उसको बड़का ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है ना। बड़का ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो आपका विमीय सूत्र जो होगा गलत मान्य होगा, ठीक। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो गया, L का स्क्वायर हो गया, ठीक। दोस्तों उसी प्रकार क्षेत्रफल का क्या निकल गया, विमीय सूत्र L का स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे आयतन का। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब तक आयतन का मूल मात्रक पता नहीं रहेगा, ये आयतन चूंकि एक भौतिक राशि है, ठीक है ना, जब तक इस भौतिक राशि का मूल मात्रक पता नहीं रहेगा तब तक हम विमीय सूत्र नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आयतन का मूल मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। एग्जैक्टली समझिएगा, ठीक है ना। ये कोई वस्तु है, ये इसकी लंबाई हो गई, ठीक, और ये बोर्ड की चौड़ाई हो गई, और टोटल ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ठीक। चूंकि ये भी एक लेंथ को इन्हें प्रकट कर रहा है, तो ये भी लेंथ हो गया, लंबाई भी लेंथ हो गया, चौड़ाई भी एक लेंथ हो गया, ऊंचाई भी लेंथ हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग L से ही प्रकट करेंगे, तो L इंटू L, ठीक। L का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो घातांक के नियम से इनके पावर को आपस में जोड़ देंगे तो L का पावर क्या हो जाएगा, Q। तो इस प्रकार से आयतन का विमीय सूत्र क्या निकाला, L का Q। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि किसी भी भौतिक राशि का यदि मूल मात्रक आपको ज्ञात है तो उस मूल मात्रक की सहायता से आप उसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक। दूसरा चीज क्या होता है, यदि आपका किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र पता है तो उसकी सहायता से आप उसका मूल सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि मूल मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बात समझ में नहीं आया होगा, समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल का हम लोग का विमीय सूत्र निकालना है। तो क्षेत्रफल का हमका मूल मात्रक पता होना चाहिए कि मूल मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जब तक ये मूल मात्रक पता नहीं होगा तब तक हम इसका विमीय सूत्र ज्ञात नहीं कर पाएंगे, साफ सी बात है, ठीक। इसका मूल मात्रक पता हुआ, हमने क्या कर दिया, इसका विमीय सूत्र निकाल दिया। उसी प्रकार से आयतन है, आयतन का भी मूल मात्रक हमको पता है, इसी मूल मात्रक की सहायता से क्या कर दिया, इसका विमीय सूत्र निकाल दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा दूसरा चीज बताएं इसमें कि यदि मूल मात्रक दिया है, यदि उसका विमीय सूत्र दिया है तो उसकी सहायता से आप उसका मूल मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र दिया है L का स्क्वायर दिया है। तो L चूंकि दोनों लेंथ को प्रकट कर रहा है, यानी कि यही लेंथ यानी कि लंबाई हो गया, और इंटू में क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, ठीक। उसी प्रकार से आपका आयतन भी है, आयतन का दिया है आपका विमीय सूत्र L का Q दिया है, L का क्या दिया है, Q दिया है, L का Q दिया है। तो इसका मतलब कि इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, यानी कि लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो इसके विमीय सूत्र से हमने क्या ज्ञात कर लिया, उसका मूल मात्रक ज्ञात कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से और कुछ भौतिक राशियों को लेते हैं और उसका विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। चलिए जैसे में विमीय सूत्र अब हम लिखते हैं चाल लेते हैं, विमीय भौतिक राशि चाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चाल बराबर होता क्या है, तो इसका मूल मात्रक पता होना चाहिए तभी निकलेगा। चाल बराबर होता क्या है, दूरी बाटा में समय होता है,
ठीक, चूंकि दूरी जो होता है एक लेंथ को ही प्रकट करता है, ठीक, इसलिए इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल हो गई। बाटा में समय का मतलब टाइम पहले ही बता चुके हैं मूल, ठीक, जिसे हम टी से प्रकट करेंगे, टी से प्रकट करेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एल हो गया और टी का पावर यहाँ पर प्लस में है, और जब टी को ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक, घातांक के नियम से, तो टी का पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बल चाल का क्या निकल गया, विमीय सूत्र एल टी द पावर माइनस वन। दोस्तों विमीय सूत्र निकालिएगा तो इसको बड़ा ब्रैकेट में रखिएगा। तो चाल का विमीय सूत्र क्या निकला, एल टी द पावर माइनस वन। इसी तरह से वेग का भी निकालेंगे। वेग का, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बाटा में होता है समय, विस्थापन बाटा में होता है समय, ठीक है। वेग का हमको मूल सूत्र पता है, जिसके द्वारा हम लोग विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। विस्थापन चूंकि यह भी एक लेंथ है, यह भी एक दूरी है, ठीक है ना। तो जब दूरी हो गई तो इसको हम प्रकट करेंगे एल से, बाटा में समय को प्रकट करेंगे टी से, ठीक है ना। तो एल टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो टी का पावर माइनस वन हो गया। तो वेग का भी विमीय व्यंजक क्या निकला, एल टी द पावर माइनस वन। तो इससे पता ये चला कि चाल और वेग दोनों का विमीय सूत्र समान होता है। देखिएगा, चाल का विमीय सूत्र एल टी द पावर माइनस वन, वेग का विमीय सूत्र एल टी द पावर माइनस वन है। दोनों का विमीय सूत्र क्या हो गया, समान हो गया। आइए और कुछ भौतिक राशियों को लेते हैं। जैसे में ले लेते हैं त्वरण, त्वरण त्वरण ले लेते हैं। तो त्वरण बराबर जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण ही कहलाता है। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन होता है परिवर्तन, अब बाटा होता है समय, समय। तभी दोस्तों हम वेग परिवर्तन यानी कि वेग का अभी हम लोग बीमा निकाले हैं। क्या निकाले हैं, एल टी द पावर माइनस वन निकाल दिए हैं, ठीक। और समय का, समय का बीमा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो एल टी द पावर माइनस वन इंटू टी द पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम हल करेंगे तो एल टी द पावर माइनस क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। घातांक के नियम से टी का टी में आपस में गुणा करेंगे टी, और दोनों का घात जो है माइनस में है तो घातीय को जोड़ देते हैं जब गुणा के रूप में होता है, तो ठीक है ना। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या निकल गया, एल टी द पावर माइनस टू निकल गया, ठीक। दोस्तों इसी तरह से हम लोग बल का विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, तो बल का मात्रक ज्ञात होना चाहिए, बल का मात्रक ज्ञात होना चाहिए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान गुणे होता है त्वरण। द्रव्यमान को दोस्तों यम से प्रकट करेंगे, आई इंटू अभी त्वरण का विमीय सूत्र निकाले हैं यहाँ पर, एल टी द पावर माइनस टू निकाले हैं, एल टी द पावर माइनस टू निकाले हैं। यम से गुणा करेंगे तो यम एल टी द पावर माइनस टू हो गया, एम एल टी द पावर माइनस टू हो गया। दोस्तों इस तरह से बल का क्या निकला, विमीय सूत्र। याद रखिएगा बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी द पावर माइनस टू होता है, ठीक है ना। दोस्तों ये विमीय सूत्र क्लास 11, क्लास 12 और अन्य परीक्षाओं जैसे एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है ना, तमाम जो परीक्षाएं हो रही है उसमें एक प्रश्न अनिवार्य बन रहा है, विमीय सूत्र से एक प्रश्न पूछ रहा है, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों कार्य हो गया, कार्य का भी निकलता है, कार्य का भी विमीय सूत्र निकलेगा, कार्य का भी विमीय सूत्र निकलेगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। कार्य का भी विमीय सूत्र निकालते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब कार्य का हमको विमीय सूत्र ज्ञात करना है, तो इसका मूल मात्रक पता है, तो इसी मूल मात्रक के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। अभी हम बल का विमीय सूत्र ज्ञात किए थे, बल का विमीय सूत्र ज्ञात किए थे, एम एल टी द पावर माइनस टू, एम एल टी द पावर माइनस टू बल का ज्ञात किए थे अभी पहले। आई इंटू विस्थापन, विस्थापन बताए थे कि ये भी एक लेंथ है, दूरी है, तो दूरी को एल से प्रकट करेंगे, ये आपका एल हो गया, ठीक। तो
यम एल का पावर 2 हो जाएगा। एल में एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल का पावर 2 हो जाएगा और टी का पावर -2 हो जाएगा। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या हो गया, एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 हो गया। ठीक है ना दोस्तों कार्य का हम निकाल दिए हैं। कार्य का निकाले हैं कि इसका विमीय सूत्र एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 होता है। दोस्तों इसी प्रकार से गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और बल आघूर्ण, इनका भी विमीय सूत्र एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 होता है। कोई भी ऊर्जा आ जाए दोस्तों, कोई भी ऊर्जा आ जाए, गतिज ऊर्जा आ जाए, स्थितिज ऊर्जा आ जाए, तो उसकी विमा सेम होती है। एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 हो गया, चाहे वो बल आघूर्ण आ जाए चाहे कार्य आ जाए, चूंकि ऊर्जा जो है ना एक कार्य का ही प्रकार है। ठीक है ना, इसलिए होता है। दोस्तों इसी तरह से हम लोग निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े होंगे। F = होता है G(m1 × m2) बाटा में r का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, हमको G की वैल्यू बताना है। यही G जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक, तो r का स्क्वायर इधर भाग के रूप में दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यही F r का स्क्वायर हो गया। अब बाटा में m1 और m2 गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, m1 × में हो गया m2 हो गया = G। ठीक, अभी हम लोग बल का निकाले हैं। बल का भी हम लोग निकाले हैं कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL(T⁻²) हो गया। ठीक, mL(T⁻²) हो गया इंटू r का मतलब हो गया त्रिज्या, क्या हो गया, उनके बीच की दूरी हो गई। तो बीच की दूरी एक लेंथ को प्रकट कर रहा है, लेंथ को प्रकट कर रहा है, तो लेंथ को प्रकट कर रहा है तो L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ को L से प्रकट करेंगे और इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो गया। बाटा में क्या हो गया, m पहला द्रव्यमान है, m दूसरा द्रव्यमान है, तो चूंकि द्रव्यमान को m से ही प्रकट करते हैं, m × m। अब आगे देखिएगा, m हो गया, L है यहाँ पर और L का स्क्वायर गुणा करेगा तो घातांक के नियम से दोनों पावर को जोड़ देंगे, L का पावर 3 हो गया और T का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो गया। ठीक, -2 हो गया। बटा में m से गुणा करेंगे तो m का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो m ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, इसकी घात प्लस में ऊपर जाएगा, ये तो माइनस में, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि -1 हो गया। L का पावर 3, T का पावर -2। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र हो गया m का पावर -1, L का पावर 3, T का पावर -2 होता है। दोस्तों अब मुझे विश्वास है कि आप जो है किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें उस भौतिक राशि का मूल मात्रक पता होना चाहिए। जब तक उस भौतिक राशि का मूल मात्रक पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग विमीय सूत्र ज्ञात नहीं कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल